भारत में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना हर भारतीय छात्र एक बार जरूर देखता है। 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कुछ लोगों के सपने इतने बड़े होते हैं कि लाखों रुपए के पैकेज भी इन्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करने से रोक नहीं पाते। ऐसी एक कहानी है एक बेटी की, जिसने पढ़ाई लिखाई पूरी कर हाथ में लाखों रुपए का पैकेज लेकर भी सिविल सर्विसेज का सपना पूरा किया। ये कोई आम अफसर की कहानी नहीं है। ये कहानी है अनुकृति शर्मा की, जो अमेरिका से जॉब छोड़कर वापस भारत आई। यूपीएससी की तैयारी की, 3 अटेम्प्ट में असफलता पाने के बाद चौथे अटेम्प्ट में 355वीं रैंक के साथ आईआरएस में सिलेक्शन हुआ। 5वें अटेम्प्ट में फिर असफलता हाथ लगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी वाक्य को चरितार्थ करते हुए आखिरकार 6वें अटेम्प्ट में सफलता के शिखर को चूमते हुए खाकी वर्दी पहन ली और बन गई आईपीएस अनुकृति शर्मा। और बताया कि वर्दी का मतलब डराना नहीं होता, बल्कि भरोसा दिलाना है। जिस दिन एक आम आदमी पुलिस को देखकर रास्ता नहीं बदलेगा, बल्कि मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा, उस दिन मेरी पुलिसिंग सफल होगी। अनुकृति 2020 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। इस समय संभल जिले में एडिशनल एसपी के पद पर तैनात हैं। जयपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी अनुकृति का बचपन साइकिल की सवारी और बड़े सपनों के बीच बीता। उनके पिता एक सरकारी अधिकारी थे, जबकि मां स्कूली टीचर थीं। अनुकृति ने जयपुर के इंडो भारत इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं पास की। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता से बीएसएमएस किया और फिर यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया। पढ़ाई के दौरान ही अनुकृति की मुलाकात बनारस के रहने वाले वैभव मिश्रा से हुई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। साल 2012 में अमेरिका के ह्यूस्टन शहर की राइस यूनिवर्सिटी में दोनों का पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो गया, लेकिन परिवार चाहता था कि दोनों शादी करके अमेरिका जाएं। ऐसे में अनुकृति और वैभव ने परिवार की इच्छा का सम्मान करते हुए जनवरी 2013 में शादी के बंधन में बंध गए। हाई स्कूल में 93% और फिर आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ाई। सपना था वैज्ञानिक बनने का। 2013 में 25 लाख की सालाना स्कॉलरशिप के साथ वो अमेरिका गईं। साथ थे उनके हमसफर वैभव मिश्रा। दोनों वहां ज्वालामुखियों पर शोध कर रहे थे, लेकिन मन नहीं लग रहा था। एक दिन पति वैभव ने अनुकृति से कहा, अब हमें अपने देश चलना चाहिए, वहीं पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। अनुकृति के मन के भीतर भी आईपीएस बनने का सपना था और अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। इसके लिए अपने पति की बात वो मान गई और उन्होंने सिविल सेवा में जाने का फैसला लिया। वो आईपीएस अधिकारी बनकर समाज की सेवा करना चाहती थी। पति वैभव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो यूपीएससी क्लियर कर सकती है, और इसी विश्वास के दम पर अनुकृति ने लाखों रुपए के पैकेज को छोड़कर अपने सपने को चुना। दोनों पति पत्नी ने देश वापस लौटने का फैसला किया। साल 2014 में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एनईटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ की परीक्षा अनुकृति ने 23वीं तो पति वैभव मिश्रा ने पहली रैंक हासिल करके उत्तीर्ण की। इसके बाद बनारस में अपने ससुराल में रहकर अनुकृति ने अपने पति वैभव के साथ सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। साल 2015 में अनुकृति और उनके पति वैभव ने पहली बार परीक्षा दी, लेकिन प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस रह गया। दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं निकला। अनुकृति ने बताया, पति वैभव ने मेरी टूटती हुई हिम्मत देखी और उसको बांधा। तीसरे अटेम्प्ट में बात इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। साल 2018 में चौथे अटेम्प्ट में अनुकृति की 355वीं रैंक आई और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी आईआरएस में सिलेक्शन हो गया। लेकिन मकसद ग्राउंड लेवल पर सेवा करने का था, इसलिए सिलेक्शन होने के बाद भी नौकरी ज्वाइन नहीं की। फिर 5वें अटेम्प्ट में भी बात नहीं बनी, लेकिन साल 2020 में यूपीएससी में 6वीं बार अटेम्प्ट किया और अनुकृति आईपीएस बन गई और आज वो संभल में एएसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद
2022 में अनुकृति को पहली बार पोस्टिंग लखनऊ में मिली। अनुकृति की पहली पोस्टिंग ने ही बता दिया कि वो सबसे अलग हैं। पुलिस माय फ्रेंड अभियान से उन्होंने पुलिस का डर खत्म किया और जब संभल के एक पुराने तालाब में गंदगी देखी तो एसी गाड़ी से उतरकर खुद फावड़ा उठा लिया। वो सिर्फ मर्डर मिस्ट्री सॉल्व नहीं करती, वो तो समाज के जख्मों को भी भरती हैं। पुलिसिया सिस्टम में रहते हुए ही अनुकृति ने कई बार ऐसे काम किए जो मानवीय संवेदना और यूपी पुलिस की कार्यशैली को लेकर नजीर बनी। ऐसा एक वाकया लखनऊ में देखने को मिला जब तैनाती के समय अनुकृति को 28 साल की एक विवाहिता ने सूचना दी कि पति रात में परेशान करता है। वो सिविल ड्रेस में अपनी टीम के साथ उस महिला के घर पहुंच गई। पता चला कि उसकी शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। पति शराब पीकर रोज उसका उत्पीड़न कर रहा था। अनुकृति ने विवाहिता के पति की भी पूरी बात सुनी। वो हाथ जोड़ने लगा। उसने हम लोगों से वादा किया कि आज के बाद वो कुछ भी गलत नहीं करेगा, बस उसे जेल ना भेजा जाए। अनुकृति ने महिला को सांत्वना दी और कहा अब कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। अनुकृति की यह पहल रंग लाई जब 1 सप्ताह बाद उस महिला ने फोन कर उन्हें थैंक यू बोला। उस महिला ने बताया कि उसका पति सुधर चुका है। पुलिस माय फ्रेंड मुहिम का एक और किस्सा है जो अनुकृति को सुर्खियों में लाया। वो किस्सा है बुलंदशहर का, जब 2023 में अनुकृति की पोस्टिंग सीओ सिटी के रूप में हुई थी, जहां उन्होंने पूरे जिले में पुलिस माय फ्रेंड अभियान को आगे बढ़ाया। वहां उन्होंने हर रोज अलग अलग गांव में चौपाल लगाकर महिलाओं की समस्याएं सुनी। इसी दौरान अगौता थाना क्षेत्र में खेड़ी गांव की महिला नूरजहां ने बताया कि मेरे घर पर बिजली कनेक्शन नहीं है, मुझे रात में अंधेरे में समय गुजारना पड़ता है। उसकी आपबीती सुनकर अनुकृति ने अपने पैसे से महिला का कनेक्शन करवाया, बिजली के पोल की व्यवस्था कराई। नूरजहां का घर लाइट से जगमग हुआ तो वो भावुक हो गई। यह केस चर्चा में आया। हमारे पुलिस माय फ्रेंड अभियान को भी बल मिला। लोगों में पुलिस के प्रति मित्रता का भाव रहे, इस मिशन को भी बल मिला। वैसे तो अनुकृति ने अपने छोटे से करियर में कई ऐसे सॉल्व किए केसेस जो काबिले तारीफ थे, लेकिन बुलंदशहर जिले में एएसपी अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने जो 100 करोड़ से ज्यादा घोटाले करने वाले फर्जी बीमा गैंग का पर्दाफाश किया, वो सबसे टॉप पर रहा। इस केस में फर्जी गैंग ने सिर्फ बीमा कंपनियों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी ठगने का जाल बिछा रखा था। यह गैंग फर्जी दस्तावेजों, नकली पहचान पत्रों और झूठे मृत्यु प्रमाण पत्रों के सहारे बीमा पॉलिसी कराता था। कुछ मामलों में तो जिंदा लोगों को ही मृत दिखाकर लाखों रुपए का क्लेम पास करा लिया गया। इस पूरे नेटवर्क में एजेंट्स, दलाल और तकनीकी जानकार सभी शामिल थे। अनुकृति यूपी पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति को भी लागू कराने में सबसे आगे रही। वाकया था साल 2024 का, जगह थी संभल, जहां पिछले कुछ समय से जिले में जमीन से जुड़े हुए मामलों की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। सरकारी भूमि, गरीबों की जमीन और विवादित प्लॉट, सब पर अवैध कब्जे की कहानियां सामने आ रही थी। अनुकृति शर्मा ने इस मुद्दे को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने फाइलें देखी, राजस्व रिकॉर्ड मंगवाए और सबसे जरूरी खुद जमीन पर जाकर सच्चाई को परखा। कार्रवाई के दौरान फर्जी दस्तावेज भी सामने आए, ऐसे कागजात जिनके दम पर सालों से जमीन का खेल चल रहा था। इसी जांच की कड़ी में एक नाम बार बार सामने आया, सुधीर गोयल, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम लंबे समय से भूमाफिया के तौर पर लिया जाता था। आरोप थे कि उसने फर्जी दस्तावेजों और दबाव के बल पर कई जमीनों पर कब्जा किया, लेकिन अब तक वो कानून की पकड़ से बाहर था। एएसपी अनुकृति शर्मा ने भावनाओं की बजाय सबूतों को आधार बनाया। पीड़ितों के बयान, जमीन के रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। जैसे जैसे परतें खुलती गईं, सुधीर गोयल का नेटवर्क भी सामने आता गया। आखिरकार कानून का शिकंजा उस तक पहुंच ही गया। इतना ही नहीं, अनुकृति शर्मा ने पिछले साल संभल में कावड़ यात्रा और लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी कराया। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर उन्होंने पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई। निर्देश दिए कि पुलिस को किसी की आईडी चेक करने का राइट नहीं है, वो निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारियों का ही काम है, हमें सिर्फ कानून व्यवस्था संभालनी है। अनुकृति ने संभल में एक और ऐसा काम किया जिसने उन्हें चर्चा में ला दिया। उन्होंने संभल के गुन्नौर तहसील के गांव काशीपुर में
कछुआ संरक्षण की नायाब पहल की, जहां तालाब में करीब 200 कछुए थे। जन चौपाल के दौरान अनुकृति को इसकी जानकारी हुई। अनुकृति ने चौपाल में ग्राम प्रधान व संभ्रांत ग्रामीणों से बात की, कछुआ के महत्व के बारे में उनको बताया। 23 मई से 5 जून के बीच रात दिन काम कर तालाब को साफ कर पिकनिक स्पॉट में तब्दील कर दिया। सफाई की शुरुआत खुद अनुकृति ने की। इसका नतीजा ये हुआ कि आज कछुओं की खुद ग्रामीण ही देखरेख कर रहे हैं। वहां पर लोग घूमने भी जाते हैं। अनुकृति अपने नायाब पहल के लिए हमेशा से ही जानी जाती हैं। जब यूपी में 2025 में महाकुंभ लगा तो अनुकृति की ड्यूटी भले ही प्रयागराज में नहीं थी, लेकिन महाकुंभ के क्षेत्र से 580 किलोमीटर दूर रहकर भी उन्होंने मेले में बिछड़े हुए लोगों को अपनों से मिलाने का काम किया। वो अपने निजी प्रयासों से अब तक 1 दर्जन लोगों को उनके परिवार वालों से मिला चुकी हैं। आज अनुकृति सिर्फ एक आईपीएस नहीं है, वो हजारों लड़कियों के सपनों की मशाल हैं, जिन्होंने पुलिस की इमेज को बदला। ये दिखाया कि पुलिस चाहे तो कानून की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है और मानवीय संवेदनाओं की रक्षा के लिए भी एक दोस्त हो सकती है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।